नमस्कार। सुर्खियों के बाद अहम खबर की बात करेंगे। बैतूल में कोतवाली थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर एक महिला ने 2 मनचलों को चप्पल से जमकर धुना। इस घटना का वीडियो वायरल हुआ और अब पुलिस ने जांच की बात कही है। बताया जा रहा है कि महिला से ये दोनों युवक छेड़छाड़ कर रहे थे। महिला परेशान हो गई और दोनों युवकों को जमकर धुन दिया। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने इस घटना का वीडियो बनाया। अब इस वायरल वीडियो के आधार पर जांच की जा रही है। हालांकि पिटाई करने वाली महिला ने थाने में कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई है। सहयोगी ऋषु इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषु, पूरा घटनाक्रम भी बताएं। और सवाल इस पर भी उठते हैं कि थाने के पास कोई मनचला छेड़छाड़ कर सकता है। अगर महिला विरोध ना करे तो छेड़छाड़ का शिकार हो थाने के पास। जी हाँ ललित, बिल्कुल ये सही बात है। ये थाने से 100 मीटर की दूरी पर ये घटना हुई है। पुलिस से जब हमारी बात हुई तो पुलिस की ये दलील है कि पूरा का पूरा स्टाफ चुनाव के चलते जो है ढाबों और होटलों की जांच पड़ताल के लिए गया हुआ था। लेकिन ये भी हैरत की बात है कि क्या थाने में एक भी स्टाफ का कोई कर्मचारी मौजूद नहीं था जो इस तरह थाने के आसपास गतिविधियों पर नजर रख पाता। अगर ये महिला विरोध नहीं करती तो इसके साथ कोई गंभीर घटना भी हो सकती थी। जब महिला ने विरोध किया तो कुछ स्थानीय लोगों का भी उसको साथ मिला जो वहां पर मौजूद थे और फिर महिला ने हिम्मत दिखाकर इन मनचलों की पिटाई की। आमतौर पर बैतूल की सड़कों पर रात के समय इस तरह के जो नशे में धुत युवक घूमते हैं वे महिलाओं को और आने जाने वाले लोगों को परेशान करते हैं, रोड ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं और जो शहर के अंदर जो मैदान और सुनसान इलाके हैं वहां पर बैठकर ये नशे का सेवन भी करते हैं। इस तरह की कई घटनाएं रोजाना बैतूल में घट रही है। चिंताजनक बात यह है कि पुलिस इस मामले में अपनी लापरवाही मानने के लिए कतई तैयार नहीं है। उनका ये कहना है कि चुनाव ड्यूटी में स्टाफ गया हुआ था। अगर इस तरह से पूरा का पूरा स्टाफ एक ही ड्यूटी में लगा रहेगा तो शहर के में जो अन्य आपराधिक घटनाएं हो रही हैं उन पर कैसे नजर रखी जा सकेगी, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। चलिए, शुक्रिया ऋषु इस तमाम जानकारी के लिए। और अब राज्यसभा चुनाव से जुड़ा बड़ा अपडेट। हरियाणा राज्यसभा से जुड़ा हुआ ये है और सीधे ये छत्तीसगढ़ से भी जुड़ा हुआ है। वो लगातार आप देख रहे हैं। राज्यसभा के लिए मतदान हो रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सीनियर ऑब्जर्वर बनाए गए हैं। सीएम बघेल बतौर पर्यवेक्षक हरियाणा में मौजूद हैं। बीजेपी को मात देने की हर संभव कोशिश की जा रही है। मतदान से पहले तक विधायकों को मार्गदर्शन वो देते रहेंगे। तो बेहद पेच यहां पर फंसा हुआ है। 31 वोट चाहिए। अजय माकन को 31 वोट यहां से राज्यसभा जाने के लिए चाहिए। दोनों पार्टियों का एक एक 2 राज्यसभा सीटें हैं। दोनों से एक एक जो प्रत्याशी है उसका राज्यसभा चुनाव जाना तय था। एन वक्त पर कार्तिकेय शर्मा ने पेच बढ़ा दिया। कार्तिकेय शर्मा कौन है? बहुत दिलचस्प प्रोफाइल कार्तिकेय शर्मा का है। मनु शर्मा, जेसिका लाल हत्याकांड आपको याद होगा। उन्हीं मनु शर्मा के जो दोषी थे, उन्हीं मनु शर्मा के भाई हैं कार्तिकेय शर्मा। बड़े बिजनेसमैन हैं। बड़े बिजनेसमैन होने के साथ साथ विरासती तौर पर कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। बिजनेसमैन हैं तो दोनों पार्टियों से अच्छे संबंध हैं। बहरहाल, अंकित दुदानी चंडीगढ़ से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित के पास आपको लिए चलेंगे। अंकित, क्या कुछ अपडेट इस वक्त अंदर से आ रहा है वो भी बताएं। बड़ा दिलचस्प आपके यहां चुनाव हो चला है। रिश्ते भी दांव पर लगे हुए हैं, साख दांव पर लगी हुई है और इन सब के बीच छत्तीसगढ़ से बड़ा गहरा कनेक्शन हरियाणा राज्यसभा चुनाव का हो गया है। अंकित, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि रिश्ते भी दांव पे लगे हुए हैं और सारी चीजें दांव पे लगी हुई है क्योंकि राजनीति है। राजनीति में रिश्ते नहीं देखे जाते हैं। वैसे तो अजय माकन और कार्तिकेय शर्मा दोनों आपस में रिश्तेदार हैं, लेकिन आपस में एक दूसरे के सामने चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये देखने में है। लेकिन 89 वोट जो कहें पड़ चुके हैं। अब एक वोट जो बलराज कुंडू ने मना कर दिया है, निर्दलीय विधायक है, उन्होंने मना कर दिया है कि वो वोट नहीं डालेंगे किसी के भी पक्ष में। तो 89 वोट जो थे वो कास्ट हो चुके हैं। 4 बजे तक का हालांकि समय है।
अभी भी बलराज कुंडू को अगर कोई मना लेता है, क्या पता वो वोट डालने आ जाएं, लेकिन वो मीडिया के सामने आकर के साफ तौर पर मना कर चुके हैं। वहीं अगर कुलदीप बिश्नोई की बात की जाए तो कांग्रेस के विधायक हैं, हालांकि कांग्रेस से काफी समय से नाराज चल रहे थे, राहुल गांधी से मिलने की मांग कर रहे थे, राहुल गांधी ने मिलने का समय आज तक नहीं दिया उनको, तो उसके विरोध में अब हमारे सूत्र यही बता रहे हैं कि उन्होंने कांग्रेस के पक्ष में वोट न डाल करके कार्तिकेय शर्मा के पक्ष में वोट डाल दिया है, और कहीं ना कहीं उसका विरोध भी हुआ। जो एजेंट थे उन्होंने कहा कि इन्होंने वोट दिखा करके नहीं डाला, और उन्होंने विरोध भी किया, लेकिन जो निर्वाचन अधिकारी थे उन्होंने कहा कि वोट दिखा करके डाला है और वो उनका वोट मान्य है। एक वोट कांग्रेस का, हमारे सूत्र यही बता रहे हैं कि उनके पक्ष में चला गया है, कार्तिकेय शर्मा के पक्ष में चला गया है। बलराज कुंडू अगर वोट नहीं डालते तो बहुमत का आंकड़ा भी कम हो जाता है। जो अजय माकन है उनको जीतने के लिए 30 वोट चाहिए। अगर बलराज कुंडू ने वोट नहीं डालते हैं 4 बजे तक तो वो आंकड़ा 29 पर आ जाएगा, और वो बीजेपी का जो एक वोट है वो इधर आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक, फिर भी अगर कार्तिकेय शर्मा को जीतना है तो एक वोट की दरकार कांग्रेस के वोट की और रहेगी कार्तिकेय शर्मा को। तो वो अभी देखना है कि वो किसने उनको वोट डाला है या नहीं डाला है, या कुछ वोट कैंसिल होते हैं, क्योंकि पिछली बार का जो अनुभव है हरियाणा के राज्यसभा चुनाव का वो कोई ज्यादा अच्छा नहीं रहा था, क्योंकि वहां इंडियन नेशनल लोकदल और कांग्रेस के समर्थन से आर.के. आनंद, जो कि देश के बड़े लॉयर हैं, वो चुनाव लड़ रहे थे और उनके पक्ष में बहुमत का आंकड़ा था। उसके बावजूद सुभाष चंद्रा, जो कि एक बड़े उद्योगपति हैं, वो चुनाव जीत गए थे। 14 वोट कैंसिल हो गए थे। आप तो पेन कांड के तौर पर शायद इसे अंकित जाना जाता है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। जी, बिल्कुल बिल्कुल, पेन कांड कहें, शाही कांड कहें, इसी के नाम से जाना जाता है। और वो एक चौंकाने वाला रिजल्ट सामने आया था। खुद सुभाष चंद्रा को भी नहीं पता था कि इस तरह का रिजल्ट आने वाला है, और वो राज्यसभा के सदस्य चुन लिए गए थे। अब वैसे तो कांग्रेस के 31 विधायक हैं, आसानी से अजय माकन चुने जा सकते हैं अगर सारे के सारे विधायक उनके पक्ष में वोट डाल दें। अगर कुलदीप बिश्नोई विपक्ष में भी डालते हैं तो भी 30 विधायकों की ही उनको जरूरत है, 31 की जरूरत नहीं है। 31 की विधायकों की जरूरत कृष्ण लाल पंवार, जो कि बीजेपी से कैंडिडेट है, उनको थी, पहले कैंडिडेट को थी। दूसरे कैंडिडेट को 30 वोटों की जरूरत है। लेकिन अगर फिर भी कोई क्रॉस वोटिंग हो जाती है या किसी का वोट रद्द हो जाता है तो फिर कहीं ना कहीं जो कहा जाता है कि एक खेला शब्द यूज किया जाता है कि खेला हो सकता है यहां भी, हरियाणा के चुनाव के अंदर भी। तो ये एक पूरा गणित है। तो अभी अब 4 बजे तक वोट डालने की समय है, और वोट डाले जाएंगे 4 बजे तक, और उसके बाद 5 बजे नतीजे साफ हो जाएंगे कि कौन जीता है, कौन हारा है। बहुत दिलचस्प, फिल्म की तरह ऐसा लग रहा है रेस 3 चल रही है। इतने ट्विस्ट हैं, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी लिए डूबेंगे। पर इसका सीधा असर छत्तीसगढ़ पे पड़ेगा और राष्ट्रीय राजनीति पे पड़ेगा, इतना तय है। अंकित की नजर लगातार बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया अंकित आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अंकित विस्तार से जानकारी दे रहे थे, लगातार नजर बनी हुई। बहुत दिलचस्प हो चला है हरियाणा राज्यसभा। इधर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाली सांसद प्रज्ञा ठाकुर एक बार फिर चर्चा में है। इस बार उन्होंने बीजेपी से जो निलंबित की गई है नुपुर शर्मा, उनके बयान का समर्थन किया है। प्रज्ञा ठाकुर ने कहा है कि सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। उन्होंने ट्वीट किया है कि सच कहना अगर बगावत है तो हम भी बागी हैं। फिर वो जोड़ती हैं जय सनातन जय हिंदुत्व। ट्वीट के बाद प्रज्ञा ने नुपुर शर्मा के समर्थन में खुलकर बयान भी दे दिया। उन्होंने ये भी कहा कि उनको असलियत बताने पर इतनी तकलीफ क्यों होती है। कमलेश तिवारी का जिक्र करते हुए साध्वी ने कहा कि उनकी हत्या कर दी गई। उन्होंने ये भी कहा कि मैं शायद इस बात से बदनाम हूं कि मैं सत्य बोलती हूं, मतलब वो सच बोलती हैं। यह भी एक सत्य है कि ज्ञानवापी में शिव मंदिर था और रहेगा। हिंदू देवी देवताओं पर कोई कुठाराघात करेगा तो असलियत बताएंगे। हमारी असलियत तुम बता दो, हमें स्वीकार है। इस तरह के सारे संवाद हैं वो। मैं शायद इस नाम से बदनाम हूं कि मैं सत्य बोलती हूं, चाहे कहीं भी हो, चाहे कुछ भी हो। और ये भी एक सत्य है कि वहां शिव मंदिर था और है, रहेगा। उसको फव्वारा कहना गलत है। हमारे हिंदू मानदंड, हमारे हिंदू देवी देवता, सनातन के मूल धर्म जो हैं, उन पर अगर कोई कुठाराघात करता है तो हम भी किसी की असलियत बताएंगे। और हमारी असलियत तुम बता दो, हमें स्वीकार है। लेकिन तुम्हारी असलियत हम बता रहे हैं तो क्यों तकलीफ है? इसका मतलब कहीं ना कहीं इतिहास गंदा है।
इति शुभम। तो नुपुर को जो धमकी मिल रही है उस पर आप क्या कहेंगे, जो धमकी नुपुर को मिल रही है? देखो, महिला है, हमेशा ये विधर्मियों ने ऐसा किया है। कमलेश तिवारी ने अगर कुछ कहा, उसमें इनको पीड़ायु उसका कत्ल कर दिया, काट दिया उसको। अगर कोई और कहेगा तो धमकी। हमारे देवी देवताओं को ये फिल्म बनाते हैं, डायरेक्शन देते हैं, उसको डायरेक्ट करते हैं, इसको प्रोड्यूस करते हैं और फिल्म बनाते हैं और गालियां देते हैं। आज से नहीं, पूरा कम्युनिस्ट इतिहास है इनका, और पूरी तरह से ये लोग विधर्मी अपनी मानसिकता को प्रस्तुत करते हैं। ये भारत है, ये हिंदुओं का है और ये भारत है, यहाँ सनातन जिंदा रहेगा और रखना हम लोगों की जिम्मेदारी है और हम रखेंगे। तो बड़े हैरत की बात है, ऐसा लगता है मोहन भागवत को नहीं सुन पाती हैं प्रज्ञा ठाकुर। और ये भी एक बात है कि ये इतिहास में उलझी हुई हैं और भविष्य दांव पर लगा हुआ है। कतर या जो अरब कंट्रीज में, वहां की जनसंख्या से ज्यादा भारतीय नहीं, एशिया मूल के लोग काम करते हैं। सीधा असर यहां की घटना का वहां पड़ता है। बहरहाल रंजना हमारे साथ जुड़ी हुई है। रंजना, प्रज्ञा ठाकुर ने फिर बयान दिया है। जाहिरा तौर पर बीजेपी नेताओं के फोन नहीं लग पाएंगे और यह भी तय है कि इनका बयान आगे तक जाएगा। रंजना, जी ललित, बिल्कुल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की अगर बात कर ली जाए तो वो अपने इस तरीके से जो ट्वीट हैं या बयानों के लिए ही जानी जाती हैं, जिसमें वो हमेशा यही कहती हैं कि वो हर बात पर जो अपनी राय होती है उसे रखती हैं, और जिसमें अब एक बार फिर से उनकी जो मुखर राय है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो सत्य बोलने के लिए ही जानी जाती है। शायद वो कटु सत्य बोलती हैं, जिसमें अभी उन्होंने ज्ञान वापी को लेकर भी बयान दिया है, जिसमें यही कहा है कि वहां पर सीधे तौर पर जो शिवलिंग है वो नजर आ रहा है, कोई फव्वारा नहीं है। और अगर उन जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उन्हें सत्य बताने की कोशिश की जा रही है, तो फिर जो सच है उससे भागने की कोशिश है वहां पर क्यों की जा रही है। तो कुछ इस तरीके की जो बातें हैं वो उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए कही थी। और एक और बात उन्होंने जो नुपुर शर्मा ने जो पैगंबर को लेकर टिप्पणी की थी, जिसके बाद उनका लगातार विरोध हुआ था और फिर भारतीय जनता पार्टी ने उनके बयान से किनारा कर लिया, उनको निष्कासित कर दिया था। ऐसे में अब जो नुपुर शर्मा है उनके समर्थन में खड़ी हुई सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर दिख रही हैं, जिन्होंने उनका समर्थन किया है। बल्कि ये भी कहा है कि जब हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ बयानबाजी होती है या उनके पोस्टर बनते हैं या फिर उन पर कोई भी बयानबाजी आती है, तो शायद इस तरीके से कोई भी स्टैंड नहीं लिया जाता है या समाज के लोग खड़े नहीं होते हैं। और ये आज से नहीं हो रहा है, बल्कि पहले से ही हो रहा है। लेकिन जब पैगंबर या फिर मुस्लिम समुदाय के लोगों के खिलाफ अगर किसी भी तरीके से टिप्पणी की जाती है तो बड़े स्तर पर जो विरोध होता है और उनका पूरा समाज, पूरा समुदाय एकजुट होकर विरोध करता है। तो यहाँ पर सभी लोगों को एकजुट होने की जरूरत है। लेकिन इस तरीके के कुछ बयान हैं और इस तरह की जो टिप्पणियां हैं उन्होंने ट्वीट के जरिए सामने जाहिर की। बिल्कुल रंजना, मैं आपको रोकना चाह रहा हूं और दरअसल अजय सिंह यादव साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप भी अपना सवाल ले सकती हैं। यादव साहब, बागी होने की बात कही है प्रज्ञा ठाकुर ने और उन्होंने ये भी कहा है कि नुपुर शर्मा के वो समर्थन में है, कमलेश तिवारी का जिक्र भी कर रही हैं। अजय जी, देखिए ललित जी, भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है। भारतीय जनता पार्टी के नेता एक तरफ विवादित बयान देते हैं, समाज में वैमनस्यता का माहौल बनाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि खराब करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता पल्ला झाड़ने लगते हैं। दूसरी तरफ उन्हीं नेताओं और उन्हीं बयानों को भाजपा समर्थन करती है और राजनीतिक रोटियां सेंकने के लिए उन मामलों को उछाला जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी की एक निम्न स्तरीय राजनीति है जो इस तरह के मुद्दों पर डबल स्टैंडर्ड रखती है। एक तरफ आप नुपुर शर्मा को अपनी पार्टी के प्रवक्ता से हटाते हैं, दूसरी तरफ आपकी सांसद समर्थन करती है। अब समर्थन करते हैं तो प्रवक्ता से राष्ट्रीय महासचिव बना दीजिए, पार्टी की एक लाइन रखिए, लेकिन आप नहीं रखेंगे। केवल दोहरा चरित्र है, जनता की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश है, भ्रम फैलाने की कोशिश है। और मध्य प्रदेश में ये तमाम कोशिश केवल नगरीय निकाय चुनाव में मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए की जा रही है, ताकि 8 साल पहले के चुनाव के झूठे वादों का कोई हिसाब न मांगे। और नगरीय निकायों की अव्यवस्था जनता के सामने है, इसलिए भाजपा के नेता ध्यान भटकाने के लिए प्रपंच कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका यादव साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार हम कोशिश कर रहे थे कि बीजेपी के नुमाइंदे भी जुड़े, उनसे पूछा जाए कि क्या नुपुर शर्मा का जो मामला है वो गले की हड्डी बन गया है या शायद यही नीति है कि बयान और दूसरे पाले से पार्टी खुद को अलग कर ले। बहुत बहुत शुक्रिया रंजना आपका भी इस तमाम जानकारी के लिए।
और अब बड़ी खबर रायपुर से 2 करोड़ 12 लाख से ज्यादा की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। एलएलपी फर्म के अकाउंटेंट पर मामला दर्ज किया गया है। जोरा स्थित एलएलपी फर्म अकाउंटेंट ने फर्म के खाते से पत्नी और परिजनों को रकम ट्रांसफर कर दी। तेलीबांधा थाना इलाके का मामला है, पुलिस इसकी पड़ताल कर रही है। धोखाधड़ी का ये पूरा मामला है, पुलिस इसकी पड़ताल कर रही है। 2 करोड़ 12 लाख से ज्यादा की धोखाधड़ी का ये भी मामला हो सकता है। एलएलपी फर्म के अकाउंटेंट पर मामला दर्ज किया गया है। इस अकाउंटेंट ने फर्म का खाता, जो इसका खुद का नहीं था, फर्म के खाते से पत्नी और परिजनों को रकम ट्रांसफर की है। तेलीबांधा पुलिस इस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है, पूछताछ भी इससे की जाएगी। जोरा में यह स्थित है, तेलीबांधा के जोरा में एलएलपी फर्म। 2 करोड़ 12 लाख से ज्यादा की धोखाधड़ी का यह पूरा मामला है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं तेज